ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद छठवां अध्याय और श्लोक संख्या 2। तो नारद मुनि और वेद व्यास जी के और फर्दर कन्वर्सेशन, आगे के कन्वर्सेशन और स्टार्ट हो रहे हैं। पिछले अध्याय में नारद मुनि वेद व्यास जी को अपना पर्सनल एग्जाम्पल दे करके भागवत की क्या महिमा उसका वर्णन किए, लेकिन उतना थोड़ा सा जितना जरूरत है उतना वर्णन करके अब वो बोल दिए कि आप इसलिए भागवत का रचना करो। लेकिन वेद व्यास जी अब उनसे जिज्ञासा करेंगे उनके बारे में। और व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते यज्ञानदेस्त्रिभिस्तवा वर्तमानो वयस आद्य ततः किम अकरोत् भवान्। श्री व्यासदेव said, what did you do after the departure of the great sages who had instructed you in scientific transcendental knowledge before the beginning of your present birth? ये प्रश्न पूछ रहे हैं शिला व्यासदेव। सो नारद मुनि पिछले अध्याय में वर्णन कर दिए कि उन भक्ति वेदांतों की कृपा से 4 महीने जब वो लोग आए तो उनका सेवा किए और उनसे श्रद्धा रख करके उनसे ज्ञान प्राप्त की। और उस ज्ञान के बल पे नारद मुनि बोले कि मैं इस स्थिति को प्राप्त कर लिया। हाँ। तो अब उनके जाने के बाद वो जब जा रहे थे तो उन्होंने गुह्यतमम ज्ञान प्रदान किए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो उसके पश्चात नारद मुनि किस प्रकार से एक्ट किए, क्या किया उन्होंने, ये जानने का इच्छा है वेद व्यास जी का, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी दीक्षा तो हो गया, नारद मुनि का दीक्षा हो गया, दीक्षा मिल गई, शिक्षा भी मिल गई। अब आगे कैसे आचरण किए है ना, वो बताना जरूरी है ना। नहीं तो लोग सोचेंगे कि अच्छा दीक्षा और शिक्षा मिल गई, खत्म, गेम ओवर, हम भी नारद मुनि बन जाएंगे। नहीं, उसके बाद पालन करना है। क्या आपने किया, इसलिए पूछ रहे हैं स्पेसिफिकली। भिक्षु भी विप्रवसिते। हाँ, जब भिक्षु वो महान भक्त लोग निकल गए, विज्ञान आदेश भी, जिन्होंने आपको भगवान के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान कर दिए, हाँ, उसके और निकल गए उसके पश्चात, तब वर्तमान वयसी, आपका वर्तमान जो जीवन है उसके पूर्व है, आद्य ततः किम अकरोत् भवान, कि आपने क्या किया फिर उसके पश्चात। नारद मुनि उन महान ऋषि मुनियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपने क्या आचरण किया, किम अकरोत् भवान। So Vyasadeva himself was the disciple of Narad ji, and therefore it was natural to be anxious to hear what Narada did after initiation from the spiritual masters. उन आध्यात्मिक गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात नारद मुनि क्या किए, वो व्यासदेव जी जानना चाहते थे, क्योंकि व्यासदेव जी खुद नारद मुनि के शिष्य हैं। तो उनसे दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करके उनको क्या करना चाहिए, ऐसा प्रेरणा ले सके, है ना। शिक्षा तो मिल गई, अब करना क्या है, इसलिए आचरण, आचार्य कहलाते हैं। जो आचरण करके सिखाते हैं शिष्य को वो आचार्य कहलाते हैं। जो दीक्षा तो दिए और शिक्षा भी दे दिए, लेकिन आचरण करके भी सिखाए किस प्रकार से करना है, तब वो आचार्य कहलाते हैं। तो नारद आचार्य हैं और व्यासदेव जी भी आचार्य हैं, बने आचार्य हैं वो भी। तो नारद मुनि से इस प्रकार से जिज्ञासा कर रहे हैं कि आपने क्या किया ताकि मैं भी उसको पालन कर सकूं
और फिर उसका वर्णन यहाँ पे अध्याय में आएगा। तो जो लोग भी पढ़ेंगे वो भी उनका पालन करके आध्यात्मिक प्रगति कर सकें। So he wanted to follow in Narada's footsteps in order to attain the same perfect stage of life। वही नारद मुनि की जो परम सिद्धि की अवस्था है उसको प्राप्त करने के लिए वो नारद मुनि के पद चिन्हों में पालन करना चाहते थे। So this desire to inquire from the spiritual master is an essential factor to the progressive path। ये इस प्रकार की जो इच्छा होती है, इस प्रकार की जो जिज्ञासा होती है कि मैं अब क्या करूं, कैसे आचरण करना चाहिए ताकि मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकूं, यही वास्तव में व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ने में मददगार हो सकता है। इसेंशियल फैक्टर, सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हमको इंक्वायर करना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपने ऐसा ऐसा शिक्षा तो दिया, लेकिन इसको अब मैं पालन कैसे करूं, क्या करूं। तो क्या करूं में दोनों चीज आती है, डूज एंड डोंट्स, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियम और कानून, विधि और विधान, रूल्स एंड रेगुलेशंस। किन चीजों का पालन करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों हमको इंक्वायर करना चाहिए। किस उद्देश्य से डिजायर रखना चाहिए, किस उद्देश्य से कि इसको मैं पालन करके उसी परम सिद्धि को प्राप्त कर सकूं जिसको महान वैष्णवाचार्य लोग प्राप्त किए। और ये संभव है, अगर कोई इसको पालन करेगा तो प्राप्त कर सकता है उस स्थिति को। नारद मुनि खुद एग्जाम्पल है, हाँ, जो कि दासी पुत्र होते हुए भी और ऐसे स्टेज को प्राप्त कर लिए कि भगवान के शक्त्यावेश अवतार बन गए, है ना। कितनी अद्भुत बात है ना। मायावादी लोग भगवान बनना चाहते, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करके उनके मार्गदर्शन में भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान उनको खुद ही अपना अवतार बना देते हैं। नारद मुनि वो एग्जाम्पल है, वेद व्यास जी भी सत्यावेश अवतार। नारद मुनि पास्ट लाइफ में क्या थे, दासी पुत्र थे। सो दिस प्रोसेस टेक्निकली नोन है सद्धर्म परीक्षा, सद्धर्म। सो पास्ट लाइफ में नारद मुनि दासी पुत्र थे, लेकिन उसके पहले नारद मुनि कौन थे, एक गंधर्व थे। नाम मालूम, नाम भी दिया है वैसे भागवत में, अभी आएगा, शायद इसी प्रसंग में आएगा। तो गंधर्व थे तो, लेकिन प्रायः जो देवता गण होते हैं, देवता गंधर्व ये सब होते हैं, उनको इंद्र तृप्ति के बहुत सारे साधन होते हैं, इसलिए ज्यादातर समय वो इंद्र तृप्ति में फंस जाते हैं। हालांकि पुण्य है, वो पुण्यवान होते हैं, तो असुर और राक्षसों के जैसा वो पाप नहीं करते हैं, लेकिन इंद्र तृप्ति रहती है, अप्सराएं हैं और सोमरस है, खाने पीने की सुविधा है, और शरीर भी बिल्कुल मस्त रहता है कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे तो कोई नॉनवेज खाएगा, लिकर पिएगा तो शरीर जवाब दे देता है, लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं। स्वर्ग में इसलिए यहाँ पे ज्यादा सही है कि स्वर्ग में ज्यादा सही है? दोनों जगह, यहाँ पे ज्यादा सही क्यों? यहाँ पे तो अगर आप इंद्र तृप्ति करोगे तो शरीर डैमेज हो जाता है, फिर कर नहीं पाओगे, है ना। चाहे कोई बहुत ज्यादा नॉनवेज भी खाएगा उसका भी शरीर खराब होने लग जाता है, बहुत ज्यादा शराब पिएगा उसका भी शरीर खराब होने लग जाता है, बहुत ज्यादा अवैध संबंध रखेगा तो उसका भी शरीर तो खराब होता है, मन सबसे पहले खराब होता है, मन भ्रष्ट हो जाता है। जुआ खेलेगा तो सब कुछ खराब हो जाता है, जुए से तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जुआ एक ऐसा पाप है कि जो जुआ करता है फिर तीन तीन चीजें और अपने आप होने लग जाती है। हाँ, एक के साथ तीन फ्री। जुए में यही होता है ना कि आप इतना इन्वेस्ट करिए आपको एक्स्ट्रा 4 गुना बेनिफिट, तो ऐसे यस 4 गुना मिलेगा। आप एक पाप करो 4 गुना मिलेगा आपको, है ना। 25,000 रुपए दो 1 लाख रुपए प्राप्त करोगे तो एक पाप करो जुआ खेलने का तो आपको 3 और मिलेगा एक्स्ट्रा, क्या क्या, नॉनवेज खाना भी, इंटॉक्सिकेशन, नशा भी करेगा फिर, और फिर अवैध स्त्री पुरुष संबंध करेगा, क्योंकि जैसे जुआ खेलेगा पैसा एक्स्ट्रा आएगा तो फिर उसका बुद्धि क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। जितने भी जो उसके बुद्धि में धर्म के पुर्जे हैं वो सब स्क्रू ढीले ढीले होके गिर जाएंगे, और फिर वो क्या करेगा, पैसा ज्यादा है तो फिर जाके वही करेगा, पार्टी करेगा। पार्टी में तो थोड़ी ना उधर जाकर के रसगुल्ला रसमलाई खाएगा बस, उधर तो इंटॉक्सिकेशन यही सब करेगा, उसके फ्रेंड्स तो वही है जुआ खेलने वाले। और फिर पैसा रहेगा तो फिर जैसे नॉनवेज खाया, इंटॉक्सिकेशन किया, फिर इमीडिएटली मन एजिटेट होगा तो सेक्स भी करेगा, तो चारों प्रकार किस प्रकार के पाप में फंस जाता है। तो इसलिए बहुत भयानक है जुआ स्पेशली, चारों पाप बहुत भयानक है। हाँ, तो एनीवे ये अलग हम लोग बोले। तो गंधर्व थे तो वहां पे वो गाया करते थे, तो इंद्र की सभा में एक बार फिल्मी सॉन्ग गाने लग गए। वहां पे ऋषि मुनि लोग भी थे तो श्राप दे दिया उनको, जाओ आप दासी पुत्र शूद्र बन जाओ, शूद्र की तरह आप कार्य, क्योंकि ये जो कार्य है
हाँ सोचिए, इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? ये फिल्मी सॉन्ग, फिल्मी मूवीज, ये सब जो देखना सुनना है, ये किसका कार्य है? ये सब मनुष्य समाज में ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्य का कार्य नहीं है। वैष्णव का तो है ही नहीं। वैष्णव तो अलग कैटेगरी है ना? वैष्णव वैष्णव का तो एक ही कार्य है, क्या? कृष्ण का सदैव चिंतन करना, कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण से संबंधित चीजों को देखना। यही एकमात्र का वैष्णव का धर्म होता है ना? नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, महाप्रभु बोले कि हरिनाम का आश्रय लेना पूर्ण रूप से यही वैष्णव का धर्म है। लेकिन चलो, कोई वैष्णव नहीं है, अच्छा मनुष्य उसको बोलते हैं, सभ्य मनुष्य उसको बोलते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के तीन कैटेगरी के होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ये सब मूवीज, फिल्मी सॉन्ग, ये सब से बचते हैं, ये सब नहीं देखते हैं। हाँ। हाँ, तो सभी भक्तों से अनुरोध है, आप सब लोग बड़े सज्जन हैं, भक्त हैं, तो अवॉइड करिए, नहीं देखना चाहिए टीवी सीरियल मूवीज। ये सब में केवल टाइम वेस्ट है, मन बुद्धि भ्रष्ट ही होता है, और कुछ नहीं होता है। क्योंकि हम लोग जिनको देखते हैं, ध्यान से सुनिए, आप जिनको सुनोगे और जिनको देखोगे, वो उनकी ही चेतना हमारे अंदर में ट्रांसफर होगी। अब ये जितने भी टीवी सीरियल मूवीज, टीवी सीरियल बनाते हैं, तो ये कैसे हैं? भले टीवी में बड़े हीरो दिखेंगे, बड़े सज्जन दिखेंगे, और बहुत सारी चीजें दिखते हैं कि कितना अच्छा व्यक्ति है, अच्छा कार्य कर रहा था, इसके साथ अत्याचार हुआ, उसने संघर्ष किया। हालांकि आजकल मूवी में ये सब नहीं है। आजकल मूवी में क्या है? बस यही लव स्टोरी चलती है। वो भी पहले की मूवीज में जो लव स्टोरी होती थी, तो उसका एंड होता था मैरिज, एक साथ एक पति पत्नी बन करके सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करते थे। अभी की लव स्टोरी क्या है? अभी की सब गड़बड़ है, सब गड़बड़ घोटाला है, पूरी तरह से अवैध स्त्री पुरुष संघ को करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार से आजकल की जो मूवीज, मुझे नहीं मालूम, मैं देखा नहीं हूँ। देखे हैं? अच्छा, ठीक है। यही सब होता होगा ना? हाँ, मेरे को बता रहे थे लोग। हाँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। मैं तो पिछले 12-13 साल से कुछ देखा नहीं, लेकिन ऐसा सुनने में आता है, बताते हैं। हाँ, बिल बोर्ड देख के पता चल जाता है कि क्या आजकल की मूवी क्या बढ़ रही है। तो इसलिए ये सब घटिया चीज नहीं देखना चाहिए। उनकी चेतना कैसी है? बहुत दूषित चेतना है। वो चारों नियम तोड़ते हैं, चारों नियम बराबर तोड़ते हैं। इसलिए अगर हम उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो हमारा भी चेतना उस प्रकार से दूषित होगा। तो क्यों ये सब करना? आपके पास एक्स्ट्रा समय है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे एक्स्ट्रा है, तो मूवीज, टीवी सीरियल देखने के बजाय बैठ के जप करिए ना। नहीं प्रभु जी, जप करने में आनंद नहीं आता है, मजा नहीं आता है। मूवी सीरियल तो हमको फिर हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, रिजल्ट क्या है। हम जितनी मात्रा में भौतिक चीजों के संपर्क में रहेंगे, इस पर स्पेशली ये जो इंद्र तृप्ति के संसाधन है, जितनी मात्रा में हम इनके संपर्क में आएंगे, उतनी ही मात्रा में हमारा भौतिक संसार में जो आसक्ति है, वो बढ़ता जाएगा। और उतनी ही मात्रा में हमारा चेतना दूषित होता जाएगा, उतनी ही मात्रा में हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है, वो जो है, उतनी ही मात्रा में हमारा जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो जो भक्त होते हैं, जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, भौतिक संसार के प्रति ऑलरेडी बहुत तीव्र मात्रा में आसक्ति बना हुआ है, उसको कम करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और केवल उन्हीं कार्यों को करना चाहिए जिसको करने से हमारा भौतिक आसक्ति कम हो और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ सके। तो ये चार नियम जो है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और चार नियम हैं, और साथ ही साथ में ये जो है मूवीज, टीवी सीरियल, ये अगर इसको कोई छोड़ेगा नहीं, तो चार नियम तोड़ने में उसको प्रवृत्ति बन जाएगी। इसलिए इसको अवॉइड करना। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं, अपने अमेरिका में प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ लोग जो है इंटॉक्सिकेशन, ये एलएसडी, मैरिजुआना, इस प्रकार का नशा करते थे, वो छोड़ नहीं पा रहे थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू आर ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड, व्हाई यू वांट टू इंक्रीज द इंटॉक्सिकेशन? आप सब लोग वैसे हैं, वैसे ही हम सब इतने नशे में हैं। कौन सा नशा है सबको? कौन सा नशा है? क्या नहीं मालूम? हाँ, कौन सा? 6 kinds of कान क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। वो तो अनर्थ है, नशा क्या है? देहात में बुद्धि। हाँ, देहात बुद्धि, वेरी नाइस, परफेक्ट आंसर। देहात में बुद्धि। नशे में क्या होता है? व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। नशे में यही होता है ना, भूल जाता है कि वो कौन है, उसका घर कहाँ है। तो इसी प्रकार से हम सब ऑलरेडी बहुत बड़े नशे में है, और 100% नशे में है। क्या? अपने आप को शरीर समझना। तो एक नशा तो उतरा नहीं है, इसके ऊपर और नशा चढ़ाना, ये तो गलत बात है ना? तो जो नशा चढ़ा है, पहले उसको उतारना चाहिए। देहात में बुद्धि का जो नशा है, जिसके कारण फिर वो नशा क्या करता है, व्यक्ति को इंद्र तृप्ति करने के लिए बहुत प्रेरित करता है, अलग अलग प्रकार से भ्रमित कर देता है, विचलित कर देता है संसार में।
तो उस नशे को उतारना चाहिए। तो अगला नशा फिर क्यों लेना, नो इंटॉक्सिकेशन, इसीलिए नो इंटॉक्सिकेशन। चाय कॉफी भी नहीं, क्योंकि चाय कॉफी में भी अल्प मात्रा में नशा होता है। हाँ, कैफीन होता है, निकोटीन होता है, तो उसको भी मना किया जाता है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। सो इस प्रकार से हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। हाँ, नारद मुनि किस कैसे विद्याधर थे, और स्वर्ग में ये सब अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए वो ऐसे उस जन्म में ऐसे फंस गए, उनको कर्ज मिला, दासी पुत्र बने, दासी पुत्र शूद्र। तो इस शूद्रों का ये लक्षण बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। पहले के समय में ये जो मूवीज वगैरह होती थी ना, जो ड्रामा ये सब करते थे, इस प्रकार के ये दो प्रकार के थिएटर होते थे। ओपन थिएटर होता था, कोई चौराहा होता था, चबूतरा बनाते थे वहां पे, वैसा होता था। तो एक जगह कभी एक एक प्रकार का होता था जिसमें रामलीला कृष्ण लीला चलती थी, तो उसमें सज्जन पुरुष और सज्जन माताएं लोग जाती थी, है ना। और एक प्रकार का थिएटर होता था जो गांव से दूर बाहर होता था, जिसमें कौन लोग जाते थे, जो फोर्थ क्लास लोग होते थे, थर्ड क्लास में नहीं, फोर्थ क्लास लोग, शूद्र या उनसे गिरे हुए। और वहां पे क्या होता था, इस प्रकार का जो आजकल के मूवी में होता है डांस गाना, और वो सब कार्य वहां पे होता था, तो उसको देखने जाते थे। तो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की स्थिति वहां पे ऐसी थी, लेकिन उनको आजकल सेलिब्रिटी बना दिया गया। पहले सेलिब्रिटी कौन हुआ करते थे, जो कृष्ण के भक्त होते थे वो सेलिब्रिटी होते थे, कृष्ण रामलीला करते थे वो सेलिब्रिटी होते थे, नियम प्योर होते थे, शुद्ध होते थे, वैष्णव होते थे, वो सेलिब्रिटी होते थे। और घृणित कौन होते थे, जो इस प्रकार के ये करते थे, मूवीज वगैरह का ये सब करते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया। जो वैष्णव तिलक लगा करके माला पीठ बैग लेकर के निकलेगा, तो उसको लोग घृणित दृष्टि से देखते हैं कि कैसा है, या पिछड़ा पिछड़ा पिछड़े जमाने में जी रहा है। और जो लोग मूवीज की तरह, जो हीरो हीरोइन है उनका नकल करके करेगा, फैशनेबल बनेगा, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न है, मॉडर्नाइज्ड हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी दासी पुत्र होकर के भी वो शुद्ध भक्तों को जब आश्रय लिए, उनके मार्गदर्शन को स्वीकार किए, तो उस परम सिद्धि को प्राप्त कर लिए, जो भगवान नारायण के बहुत खास बन गए, बहुत निकटतम नारद मुनि हो गए। इसलिए वेद व्यास जी बहुत ही आश्चर्यचकित भी हैं। आश्चर्यचकित इसलिए हैं, जब उनको पता चला कि कैसे पहले दासी पुत्र थे और अभी नारद इतनी महान स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं। तो जानना चाहते हैं कि आपने उनसे, ठीक है आपने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, अब उसके बाद आपने ऐसा क्या आचरण किया कि आपको ये सब मौका मिले, इसलिए ताकि हम भी वो कर सकें और आगे बढ़ सकें। सो दिस दिस प्रोसेस इज टेक्निकली नोन एज सद्धर्म परीक्षा। इसको ही सद्धर्म परीक्षा बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। दीक्षा और शिक्षा के पश्चात सद्धर्म परीक्षा। सद्धर्म मतलब सद आचरण, क्या आचरण करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, उसके बारे में इंक्वायरी करना, और फिर उसको पालन करना, उसको बोलते हैं सद्धर्म परीक्षा। स्वयंभुव कया वृत्त्या वर्तितं ते परं गया, कथं छेदम् उदस्राक्षि काले प्राप्ते कलेवरम्। O son of Brahma, how did you pass your life after initiation? And how did you attain this body having quit your old one in due course? हाँ, स्वयं स्वयंभुव कया वृत्या, ओ सन ऑफ ब्रह्मा। स्वयंभू नाम है ब्रह्मा जी का, और स्वयंभुवा, हाँ, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, स्वयं भुवा कह के ये सूचना दे रहे हैं वेद व्यास जी, ये बताना चाह रहे हैं कि आप साक्षात डायरेक्ट ब्रह्मा जी के पुत्र का स्थिति प्राप्त की, जो कि बहुत रेयर है, इतना आसान नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में आप आ गए। तो कया वृत्या, अंडर व्हाट कंडीशन, किस प्रकार का आचरण आपने किया। वर्तितम, वर्तितम मतलब किस प्रकार से जीवन यापन किया आपने। हाउ हाउ डिड यू पास योर लाइफ आफ्टर इनिशिएशन। हाँ, एवरी वन हैज टू पास देयर लाइफ। हर किसी को अपना जीवन को क्या करना है, पास करना है ना। समझ रहे हैं, हर किसी को पास करना, पास मतलब, पास मतलब पास या हाँ, वो पास नहीं पास। व्यतीत करना है, व्यतीत ही होगा ना हर किसी का जीवन। अभी आप कितने साल के हैं। मैं अनलिमिटेड। अरे, आप कितने वर्ष के हैं। 21। 21 साल के ना। हाँ, तो 21 साल के हैं। अभी याद रखना, कुछ ही समय में आप 70 ईयर्स के हो जाएंगे, 70 71 साल के हो जाएंगे। समय नहीं लगेगा ज्यादा, 50 साल बीतने में ज्यादा समय नहीं निकलेगा। तो आपका भी निकल गया। मान लो आपने आज डिसाइड कर लिया
कि ये सब ये क्या मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत कष्ट है कृष्ण भक्ति करने में, चलो बाहर जाते हैं मौज मस्ती करेंगे, उस तरह से जीवन यापन करेंगे। तो एक वो ऑप्शन हो गया। तो उस तरह से भी जिएंगे तो आपका जीवन तो निकल ही जाएगा ना, उस तरह से भी आपका जीवन निकलेगा, है ना, तब भी आप बूढ़े हो जाएंगे और मृत्यु के कगार में खड़े रहेंगे। लेकिन मान लो आप स्वीकार कर लेते कि नहीं, थोड़ा तपस्या है, चलेगा, मैं तपस्या सहन करूंगा, कष्ट उठाऊंगा, सुबह जल्दी उठ करके नाम जप करूंगा, नियम का दृढ़ता से पालन करूंगा, भगवान का ही केवल समर्पण करके सेवा करूंगा, और जो भी डिस्ट्रैक्शन है सबको मना कर दूंगा। हाँ, ये डिसाइड करके और अच्छे एक बढ़िया भक्त बन जाते हैं, ब्रह्मचारी बन जाते हैं, फिर सन्यासी महाराज बन जाते हैं। 70-75 साल की उम्र में आप देखेंगे, अरे वाह, फलाना फलाना महाराज जो हैं आज वृंदावन में 75-80 साल की उम्र में पूरा जीवन कृष्ण भक्ति के प्रचार में समर्पित करने के पश्चात इतना सौभाग्य हुआ, हरिनाम लेते लेते शरीर छोड़े। एक ये लाइफ है। और दूसरा लाइफ क्या है कि इसको कष्ट को दे करके छोड़ करके थोड़ा सा टेम्परेरी क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए मौज मस्ती के चक्कर में जाके माया में चले गए। तो वो जीवन में कैसे शरीर छोड़ेंगे? समझ पा रहे हैं ना डिफरेंस? इसलिए हमेशा दूर दृष्टि रखना चाहिए कि मैं जो जीवन स्वीकार करने वाला हूँ तो उसका क्या एंड रिजल्ट है, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है। और बहुत लंबा समय नहीं, बहुत समय बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला है ना। ये जीवन बहुत क्षणिक है। कितना क्षणिक है? ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा है। कोई वैल्यू है जीवन की? कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इस क्षणिक जीवन में हम क्यों ऐसा गलत डिसीजन ले लें ताकि हम माया में फंस जाएं और उसके कारण हमको फिर क्या करना पड़े? फिर उसके बाद लाखों लाखों जन्म लेना पड़ेगा पशु योनियों का। ये अच्छा रहेगा कि वापस से हम कुत्ता बिल्ली सुअर चूहा ये सब बने, कॉकरोच बने और इधर उधर भटकते रहे केवल कुछ खाने के लिए? ये सब यूजलेस है ना। इस पे विचार करना चाहिए ना। लेकिन अगर हम इस मनुष्य जीवन को इतना सुअवसर मिला, इसका अगर एडवांटेज उठा लेते हैं और केवल ब्रह्मा जी के 1 सेकंड का 1,000वां हिस्सा उतने समय के लिए थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? सनातन रूप से आप वैकुंठ जाकर के नारायण भगवान के पार्षद बन सकते हैं, जैसे नारद मुनि बनते हैं। नारद मुनि ने चूज कर लिया क्या? नारद मुनि इंस्टेड ऑफ चूजिंग मटेरियल लाइफ ही चूज स्पिरिचुअल लाइफ, कृष्णा कॉन्शियस लाइफ एज इंस्ट्रक्टेड बाय द प्योर डिवोटीज। जैसे शुद्ध वैष्णव ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया, उसके अनुसार उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करूंगा। तो वही पूछ रहे हैं, हाउ डिड यू पास योर लाइफ आफ्टर इनिशिएशन? शिक्षा दीक्षा लेने के बाद क्या किए आप? थोड़ा तपस्या और एक कठिनाई महसूस करके सब छोड़ छाड़ के चले गए मौज मस्ती करने के लिए? एक वो जीवन हो गया। आपने कैसे जीवन व्यतीत किया, आप बताइए कि आप ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिए हैं, वो जानना चाह रहे हैं। एंड हाउ डिड यू अटेन दिस बॉडी? कौन सा बॉडी? ये दिव्य शरीर आपको कैसे मिल गया, उसके बारे में बताइए। हैविंग कुट योर ओल्ड वन इन ड्यू कोर्स, यानी मृत्यु के बारे में पूछ रहे हैं। एक तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे आपने जीवन व्यतीत किया, ठीक है, और उसके बाद जब आप शरीर छोड़े तो कैसे आपको ये दिव्य शरीर मिल गया। ये दोनों चीज पूछ रहे हैं। हाउ यू लिव्ड योर लाइफ एंड हाउ यू लेफ्ट योर बॉडी, है ना। समझ है ना? ये दोनों प्रश्न। So Sri Narad Muni in his previous life was just an ordinary maid servant son, एक जस्ट साधारण दासी के पुत्र थे। So how he became so perfectly transformed into the spiritual body of eternal life, bliss and knowledge is certainly important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्री व्यासदेव desired him to disclose the facts for everyone's satisfaction। हम सबके संतुष्टि के लिए, हम सबके कल्याण के लिए व्यासदेव जी ये चाहते हैं, इसलिए सब प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आप में से कितने भक्त लोग हैं जो चाहते हैं, ऐसा इच्छा रखते हैं कि जैसे नारद मुनि दासी पुत्र से ऐसी इतनी दिव्य स्थिति को प्राप्त किए, दिव्य शरीर प्राप्त किए, तो हमको भी मिल जाए ऐसा ही, हमारा भी सौभाग्य खुल जाए ऐसा ही? हाथ ऊपर करिए तो कौन कौन चाहता है ऐसा? ओ, सब लोग नहीं चाहते। बाकी लोग कैसा चाहते हैं? यही भौतिक शरीर चाहिए फिर से? देखिए, केवल 20-25 भक्त। ओके, ओके, वेरी नाइस। 30-25 भक्त लोग। बाकी भक्त लोग, 40 भक्त लोग क्या कर रहे हैं? सुन नहीं रहे लगता है। तो जिनको ऐसा नारद मुनि के जैसा दिव्य शरीर प्राप्त करने की इच्छा है, तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। उनके लिए अध्याय बहुत ही आ, मधुर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आनंददायक रहेगा। और जिनके लिए इच्छा नहीं है तो वो भी सुनते रहिए। इच्छा इस अध्याय के खत्म होते होते तक इच्छा विकसित कराएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी लोग हाथ नीचे कर लीजिए और जिनका प्रश्न होगा केवल वो हाथ करिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। एक मिनट पहले ऑनलाइन ले लो। एक मिनट। हाँ, अभी जिनका
प्रश्न है, हाथ ऊपर करिए। यस पुष्पा माता जी। हरे कृष्ण। जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोग के संप्रदाय में स्पेशली बोला जाता है कि हम लोग को अ, बहुत हम्बल रहना है, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करना है, ये समझ के कि ये हमारे कर्मों का फल होगा, या तो ये कृष्णा कृष्णा ने भेजी होगी ऐसा करके। और टॉलरेट करना है सारी चीजें जो भी कुछ हो रही हैं, मतलब भौतिक संसार में। ओके। तो कभी कभी बहुत ज्यादा हो रहा होता है, मतलब वो टॉलरेट तो मैं हमेशा ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार वो एक परिस्थिति नहीं हो रही होती है टॉलरेट, तो उसका क्या करें? उसको रजिस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? प्रयास करते रहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना प्रयास करिए। और जहाँ पे हमको टॉलरेट कुछ, करने का है। हाँ, सहन करने का, अच्छा। विनम्रता का, ये विनम्रता का गुण, सहनशीलता का गुण, और अन्य सभी को रिस्पेक्ट, मान सम्मान देने का गुण, और अपने लिए कोई जो है मान सम्मान की कामना न करना, ये चार महाप्रभु बताते हैं। जब ये चार कोई हम्म। पालन कर पाएगा परफेक्ट तरीके से, तब वो कीर्तनिया सदाहरि कर पाएगा और वो योग्य बन पाएगा भगवान के धाम को जाने के लिए। तो हम अपनी तरफ से हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। और अगर कहीं पे हम कठिनाई महसूस करते हैं, नहीं हो पाता है, माइंड डिस्टर्ब होता है, तो तीव्रता से हम्म। भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए। वो करने से धीरे धीरे हम इस प्रकार में इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु जी, अपने लिए रिस्पेक्ट की डिजायर ना करना क्या मतलब डिसरिस्पेक्ट को स्वीकार करना ही होता है? डिस डिपेंड करता है। डिसरिस्पेक्ट को, कोई डिसरिस्पेक्ट कर दिया तो उसको जस्ट इग्नोर करना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल राइट। ज्यादा हाँ मन में हाँ, नहीं लेना ठीक। चाहिए। ये जी तीन प्रभु चीज जी। करिए, चार चीज जो है, त्रिणादपि सुनी चेना, तरोरिवा सही सुना, अमान्य न मान देना, कीर्तनिय सदा हरि। कीर्तन ये करना चार है। चीज जो करते हैं ना, विनम्रता का पालन करना, सहन कर लेना, अन्य को सम्मान देना, और अपने सम्मान की कामना ना करना, ये जब कोई करता है तो उसका मन जो है हम्म। ट्रैफिक जाम से मुक्त हो जाता है। तो स्मूथली वहां पे हरिनाम की गाड़ी चल सकती है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम राम, हरे हरे। हरे। और ये पालन नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक जैम रहेगा। हाँ, नाम जप नहीं हो पाएगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, विचलित रहेगा। मन बोलेगा मेरे को ऐसा ऐसा मेरे बारे में क्यों बोला उसने। हाँ, और वो तो ऐसा ऐसा है, मैं उसको क्यों सम्मान दूं। तो ये सब मन में फिर चलता रहेगा तो फंसे रह जाएंगे ना। इसलिए महाप्रभु बहुत हम्म। सरल उपाय बताएं। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, स्नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे जैसे हम कृष्ण। नारद मुनि का तो बहुत सारा सुन चुके हैं, लेकिन हम अपने ऊपर कैसे लागू करें? थोड़ा दिन तो उत्साह बना रहता है, फिर हम धीरे धीरे फिर वो हो जाते हैं, तो ये और अच्छे से हम लोग कैसे कर पाए? और कुछ माता जी का भी प्रश्न है कि कोई हमको ट्राई कुछ बोल, ट्राई ट्राई, वही मन में ट्राई चलता रहता ट्राई है। ट्राई टिल यू सक्सीड। हमारे गुरु महाराज, हाँ, हमारे और आपके, आपका भी दीक्षा हो गया है ना, जी आराधना प्रभु जी। रूपनी देवी माता जी का नाम है ना आपका। जी हाँ। प्रभु जी। तो हमारे गुरु महाराज हमेशा ये बोलते थे, जब भी कोई भक्त प्रश्न पूछते थे ऐसे, कि हम महाराज सुनते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार हम, या फिर भी जो है मन फंस जाता है, आसक्ति आती है और मन विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है। महाराज हमें सही उत्तर देते थे, ट्राई ट्राई ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, अंत में आप सफल हो जाओगे। क्या प्रयास करना है? यानी मन डिस्टर्ब हो रहा है, आसक्ति आ रही है, जा रही है, फिर भी भगवान के नाम का आश्रय लेते रहना है, भगवान का सेवा करते रहना है, भगवान के बारे में सुनते रहना है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये धीरे धीरे होता है कार्य, एकाएक हम लोग आशा नहीं कर सकते हैं ना। क्योंकि ये भौतिक जगत, जैसे सिंपल सा उदाहरण है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, कोई किसी को, मान लीजिए टीबी हो गया है, मलेरिया हो गया है, ये कोई भी बीमारी हो गई, तो जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको परफेक्ट दवाई देता है। लेकिन परफेक्ट दवाई खाने में एक दिन में थोड़ी ना ठीक हो जाएगा। उसको बस खाते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए, धीरे 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 बीमारी दूर होती है। और साथ में क्या करना चाहिए? परहेज भी रखना चाहिए। डॉक्टर बोलेगा कि ये मत खाइए, ऐसा मत करिए, इधर मत जाइए, वो भी पालन करना चाहिए। तो जो भक्त बड़े सावधानी पूर्वक ये चार नियमों का पालन करते हैं और ये चार कार्य करते हैं, चैंटिंग करना, गीता भागवत सुनना, भक्तों का संग करना, प्रसाद ही खाना केवल, तो वो निश्चित रूप में प्रगति करते हैं। और जो ये
ये कार्य करने में, डूज एंड डोंट्स, विधि और विधान को पालन करने में जो है थोड़ा स्लैक हो जाते हैं, ढिलाई करते हैं, तो वो फिर करते रह जाते हैं 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, फिर भी प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो यही उपाय है, मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग करना, नाम का ध्यान पूर्वक जप करना, भगवान का सेवा करना, भोग लगा के प्रसाद लेना, और 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करना। तो ये प्रयास करते रहना चाहिए, तो हम सफल हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। थैंक यू। ओके, हरे कृष्ण। यस योगेश को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हम डेली 16 माला कर रहे हैं प्रभु जी। लेकिन वो जो पहले, जब मैं पिछले ईयर जब ज्वाइन हुआ था, उस टाइम जो रुचि आ रही थी नाम जप करने में और जो मन प्रसन्नता हो रहा था, वो अभी थोड़ा सा कहीं पे ना मिसिंग लगता है प्रभु जी। तो इसके लिए क्या मन करना से पड़ेगा? हमको क्या लेना देना है? हमको मन से कोई लेना देना नहीं, हम मन है ही नहीं, डजेंट मैटर। हम स्पिरिट सोल है, जीवात्मा है, कृष्ण के दास हैं। और कृष्ण का दास होने के नाते हमारा ये धर्म है, कर्तव्य है, और कि हम भगवान के नाम का आश्रय लें, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें। अब भगवान का नाम का आश्रय ले रहे हैं, मन डिस्टर्ब है तो रहने दीजिए डिस्टर्ब। हम मन थोड़ी ना है, तो मन से अपने आप को आइडेंटिफाई मत करिए, पहली बात तो ये। मन से शरीर से आइडेंटिफाई मत करिए। जैसे मान लीजिए आप घर से निकलते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो कभी कभी ट्रेन में जहाँ पे आप हैं, जिस बोगी में है, वहाँ के लोग जो है अच्छे से व्यवहार करते हैं, आइए आइए सर आप भी बैठिए, सीट हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, बैठ जाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कभी कभी आप जाएंगे तो कुछ लोग जो होंगे, हाँ, धक्का मुक्की करेंगे, बोलेंगे चल हट इधर से, साइड हो, बाजू हो। हाँ, लोकल में स्पेशली मुंबई में तो पता नहीं कैसी भाषा बोलते हैं, इतनी गंदी, सुनने में इतनी गंदी लगती है। तो ऐसा भी कई लोग होंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? हम वहां पे डिस्टर्ब होके वहां से उतर जाएंगे? नहीं, हमको पता है कि इनसे मुझे क्या लेना देना है। मुझे कोई अच्छे से प्रेम से बैठाए या कोई बोले इधर हट, साइड हट, तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो जाऊंगा, ट्रेन में ही रहूंगा, और अपना डेस्टिनेशन में उतरना है। तो इसी प्रकार से शरीर और मन ऐसे ही है। हाँ, कभी शरीर मन अच्छा रहेगा, मन बोलेगा हाँ अच्छा लग रहा है, आज नाम जप करने में मजा आ रहा है, अच्छी बात है, मजा आ रहा है, मजा लेते रहो, मैं तो नाम जप कर रहा हूँ। कभी मन बहुत डिस्टर्ब रहेगा, जितना नाम जप करेंगे उतना मन डिस्टर्ब करेगा, तो मन को डिस्टर्ब रहने दीजिए। आप बोलिए मेरा कर्तव्य क्या है, इसलिए अपना हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होना चाहिए। मैं जीवात्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मेरा कर्तव्य है हर क्षण कृष्ण का सेवा करना, कृष्ण का नाम जप करना, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के संपर्क में रहना। ठीक है, ये करने से तो, और एक्चुअली जो भक्त इस भाव में करते हैं ना, तो फिर मन उनका डिस्टर्ब नहीं करता है, मन फिर साइड हो जाता है। जैसे लोकल ट्रेन में ही जो लोग परेशान करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि एक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भी चुप हो जाते हैं। लेकिन जो लोग बहुत लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, तो उनसे फिर और बहस होने लग जाती है ना। और फिर बहुत लंबा, फिर पूरा ट्रेन भर ऐसे एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए जाते हैं, दोनों डिस्टर्ब रहते हैं। तो इसी तरह से मन से डिटैच हो जाइए। इसलिए प्रभुपाद जी सिंपल सोल्यूशन दिए, इग्नोर द माइंड, जस्ट इग्नोर द माइंड। मन की क्या स्थिति है उसको इग्नोर कर दीजिए, यू डू योर जॉब, आपका जो कार्य है वो करिए। ओके, अभी समय हो गया, ओके विराम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। को जो नाम बोल रहे हैं वो सुनना है खाली। मन तो मेरा भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत सारे ख्याल आते हैं, सोच आते हैं, पर उसको मतलब खाली कृष्ण का नाम बोले और वो सुने, इसमें कंसंट्रेशन लगाना है, तो फिर मन डिस्टर्ब नहीं रहेगा। ऐसा ही है ना? जी, यस। ठीक है।